जय श्री राम दोस्तों। चलिए, श्री रामचरितमानस के पाठ जो हम लगातार कर रहे हैं, इस पाठ में हम आज 8वें दिन की तरफ आगे बढ़ गए हैं और श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम आसन देंगे हनुमान जी को और उन्हें आग्रह करेंगे कि आकर हमारी कथा को सुने, जो उन्हें बहुत प्रिय है। क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया, तो हम पढ़ रहे हैं बालकांड और बालकांड का दोहा नंबर 23वां। यहाँ पर हमने कल विराम दिया था, यहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, आयेषु आसन लीजिहो, विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। श्री राम जय राम जय राम। बालकांड का दोहा नंबर 23 है, जहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस प्रकार से निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। भगवान के नाम का प्रभाव भगवान से भी बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। नाम को राम से भी बड़ा बता रहे हैं। अब बताने वाले हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साध सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत होए मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण मेरे प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि कल कुमति सुखारी, ऋषित राम सौकेत सुता के, सहित सेन सुत कीन विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, गलई नाम निमिरवे नितनासा, भंजऊ राम आपो भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने
तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर ने कर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलोश निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंड का वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। कवन सुख काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सबरी गीत शुभ सेवकने, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। कवन सुख आज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बेरेद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपिकट कुकटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेहा मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से इनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जाने। कवन सो काज कठिन जग माई,
जो नहीं होए तात तुम पाई। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकारी 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। मास पारायण पहला विश्राम। अब यहाँ पर पहला विश्राम आ गया है, मास पारायण। अगर आप इस रामायण को, रामचरितमानस को 1 महीने में खत्म करना चाहते हैं, 1 महीने में अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग तरह के संकल्प लिए जाते हैं। अगर आप 1 महीने में से समाप्त करना चाहते हैं, पूरा पढ़ने का संकल्प लिया है आपने, तो आपको 1 मास पारायण प्रतिदिन करना पड़ेगा। इस तरह से 30 दिन में आपका ये रामचरितमानस का पाठ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप वैसे ही पढ़ रहे हैं, 5 दुआ, 2 दुआ, 3 दुआ, तो आप अपने मन से पढ़ते जाइए। लेकिन आप पर समय है तो मास पारायण पर विश्राम, यहाँ पर अपने आप मास पारायण पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, इस तरह से 30वां विश्राम तक आएगा। और इस पर आपको रुकना है अगर आप महीने में पढ़ने वाले हैं तो। लेकिन यहाँ पर लगातार रोज पढ़ने वालों लोगों के लिए रुकना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आज रुक रहा हूँ क्योंकि विश्राम आ गया, विश्राम मौका भी है। तो आज मैं 2 दुआ पे ही रुक रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा समय कम है। तो आज की कथा यहीं पर हम समाप्ति करते हैं और हनुमान जी को भी विदाई के लिए कहते हैं। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तह करहु पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं, सुरत कराय हो मोर। हस कहीं गबने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय हनुमान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।